दोस्तों, क्या एक सिविल इंजीनियर अपनी तकनीक से उस दानव को हरा सकता है जिसे पूरी सेना नहीं मार पाई? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लॉयड ने काउंट क्रेमो का वो नामुमकिन प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था, समुद्र के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना। पर यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं था, यह मौत के साथ एक सौदा था, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में इंतजार कर रहा है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे लॉयड की जबरदस्त इंजीनियरिंग, एक जानलेवा बलिदान और वो पल जब लॉयड मौत के दरवाजे से वापस लौटकर अपना सबसे बड़ा बिजनेस दांव खेलता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है समुद्र की बर्फीली लहरों के बीच। लॉयड बिना किसी सुरक्षा के ठंडे पानी में कूद जाता है। जेवियर चिल्लाता है, मास्टर, आप पागल हो गए हैं? पर लॉयड के दिमाग में सर्वेइंग चल रही थी। वो नीचे जाकर देखता है कि जमीन उबड़ खाबड़ है, पर एक पिलर के लिए परफेक्ट है। जब वो बाहर आता है, उसका शरीर ठंड से नीला पड़ चुका है। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। समुद्र के पानी के लिए उसे रोमन सीमेंट चाहिए थी, जिसके लिए ज्वालामुखी की राख, वोल्केनिक ऐश, जरूरी थी। काउंट क्रेमो कहते हैं, राख आने में 6 महीने लगेंगे। लॉयड के पास इतना वक्त नहीं था। तभी लॉयड को अपने पिछले जीवन के पालतू कुत्ते की याद आती है, जिसे उसने वक्त नहीं दिया था। वो भावुक होकर अपने तीनों मॉन्स्टर्स, ओपो, बेंगुल और हिप्पो को गले लगा लेता है। ये इंसानी जुड़ाव सिस्टम में एक धमाका कर देता है। बेंगुल इवॉल्व होकर वॉल्केनिक ब्लास्ट की शक्ति हासिल कर लेती है। अब लॉयड के पास अपनी खुद की ज्वालामुखी थी, जो पल भर में राख तैयार कर सकती थी। अब शुरू होता है दुनिया का सबसे अनोखा कंस्ट्रक्शन। लॉयड हिप्पो को ऑर्डर देता है। हिप्पो, वन शॉट। हिप्पो एक वैक्यूम की तरह समुद्र के उस हिस्से का पानी सोख लेता है जहां पिलर खड़ा करना था। जेवियर को लॉयड फावड़ा थमाता है। जेवियर कहता है, मैं एक नाइट हूं, मजदूर नहीं। लॉयड उसे अपनी पुरानी चालाकी से घेरता है। जेवियर, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मेरे पिता कर्ज में डूब जाएंगे और उनकी बीमारी का जिम्मेदार तुम होगे। जेवियर बेचारा फिर से लॉयड के इमोशनल ट्रैप में फंसकर नींव खोदने लगता है। बेंगुल स्टील की छड़ें बनाती है और लॉयड अपनी खास सीमेंट से एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है जो 2000 साल तक नहीं टूटेगा। इसके ऊपर सोने की जलपरी की विशाल मूर्ति लगाई जाती है। काउंट क्रेमो और पूरी सिटी खुश है, पर लॉयड की नजरें क्षितिज पर थीं, क्योंकि उसे पता था शिकार शिकारी को ढूंढते हुए आ रहा है। पार्टी अपने चरम पर थी जब अचानक जेवियर के हाथ कांपने लगते हैं। मास्टर, कुछ बहुत विशाल आ रहा है। तभी समुद्र का सीना चीरते हुए गीगा टाइटन बाहर निकलता है। एक ऐसा केकड़ा जिसका साइज किसी पहाड़ जैसा था। वो जलपरियों से नफरत करता था। जैसे ही उसने सोने की मूर्ति देखी, उसकी आंखें लाल हो गईं। एक जोरदार प्रहार, मूर्ति किसी खिलौने की तरह टूटकर सिटी के बीचों बीच जा गिरती है। तबाही मच जाती है। लॉयड पहले तो भागने की कोशिश करता है, पर जब वो मासूमों की चीखें सुनता है तो उसका इंजीनियर माइंड एक्टिवेट होता है। वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर सिटी को तबाह कर देगा। वो जेवियर से कहता है, हमें इसे जंगल की तरफ ले जाना होगा। हम इसे चारा बनकर खींचेंगे। लॉयड टूटी हुई मूर्ति को अपनी बग्घी पर बांधता है और मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए सिटी से बाहर ले जाता है। जेवियर थका हुआ है, उसकी तलवार टूट चुकी है। लॉयड उसे अपनी सर्विंग स्किल से बताता है, जेवियर, इसके जोड़ों में पानी भरा है। यह एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। तुम्हें इसे चेन सॉ की तरह काटना होगा। लेकिन मॉन्स्टर बहुत मजबूत था। लॉयड समझ जाता है कि अब जुगाड़ काम नहीं आएगा। वो सिस्टम में अपनी सारी आरपी पॉइंट्स झोंक देता है और ट्रिपल हार्ट माना सर्किल अनलॉक करता है। जेवियर उसे चेतावनी देता है कि यह खुदकुशी है, पर लॉयड मुस्कुराता है। एक अच्छा बिल्डर वही है जो अपनी इमारत बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दे। लॉयड अपने फावड़े में तीनों माना सर्कल्स की भयानक ऊर्जा भरता है। उसकी नसें फटने लगती हैं, मुंह से खून आने लगता है। खाओ इसे। वो फावड़े से मॉन्स्टर के जख्म पर वार करता है। एक ऐसा धमाका होता है जो पूरे आसमान को सफेद कर देता है। गीगा टाइटन के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, पर लॉयड भी उस शॉक वेव से दूर जा गिरता है। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। पूरी सिटी मातम में डूब जाती है। बैरन आर्कोस और लॉयड की मां पागलों की तरह भागते हुए पहुंचते हैं। जेवियर लॉयड की बॉडी के पास बैठकर रो रहा है, पर तभी जेवियर को लॉयड के हाथों में हल्की हलचल महसूस होती है। लॉयड का माना हार्ट कंडेंस हो चुका था, जिसने उसे मरने से बचा लिया। कई दिनों बाद जब लॉयड आंखें खोलता है तो जेवियर भावुक होकर कहता है,
मास्टर, आप ठीक हैं? लॉयड की पहली आवाज निकलती है। पैसे? काउंट क्रेमो ने मेरी फीस दी क्या? जेवियर माथा पकड़ लेता है। लॉयड कोमा से उठते ही काउंट क्रेमो को ब्लैकमेल करता है कि यह हमला उनकी मूर्ति की वजह से हुआ था, इसलिए उसे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए। यही नहीं, वो अपनी हीरो वाली इमेज का इस्तेमाल करके लोगों को अपना ऑन-डोल फ्लोर हीटिंग सिस्टम बेचने लगता है। लॉयड अपने विलेज वापस आता है, जहां उसका असिस्टेंट बेन सब कुछ संभाल रहा है। लॉयड को लगता है कि अब वो सुकून से अपनी अमीरी का मजा लेगा, पर तभी आसमान में एक शाही मैसेंजर दिखाई देता है। साम्राज्य की रानी क्वीन एलिसिया ने लॉयड की बहादुरी की खबर सुन ली है। शाही आदेश आता है, लॉयड फ्रंटेरा और जेवियर को फौरन राजधानी कैपिटल पहुंचना होगा। लॉयड पसीने पसीने हो जाता है। उसे डर है कि रानी उससे फ्री में काम करवाएगी, पर तभी उसकी आंखों में वही लालची चमक वापस आती है। वो सोचता है, रानी हो या भगवान, कंस्ट्रक्शन का बिल तो सबको चुकाना होगा। वो अपने शाही लुक में तैयार होता है और जब दरबार पहुंचता है तो सामने रानी एलिसिया को देखकर दंग रह जाता है। वो जितनी ताकतवर है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों, एक गंदा सा कमरा साफ करने वाला लड़का आज साम्राज्य की सबसे ताकतवर औरत के सामने खड़ा है। क्या लॉयड रानी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा पाएगा, या शाही महल की राजनीति लॉयड की इंजीनियरिंग को कुचल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेवियर अब भी लॉयड से नफरत करता है, या वो उसका सबसे वफादार ढाल बन चुका है? अगला एपिसोड और भी गहरा और खतरनाक होने वाला है। अगर आपको लॉयड की ये इंजीनियरिंग वाली जीत पसंद आई तो कमेंट्स में एललॉयड टाइप करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप राजधानी वाला ये रोमांच मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।